जी अस्सलाम वालेकुम। जो आज मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, तो यहाँ पे देखें, दो तरह की स्ट्रेटजीज वगैरह मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ही जौन सी स्ट्रेटजी है देखें, S&P 500 इंडेक्स, 1 डे का चार्ट। ये यूएसए का इंडेक्स है, बहुत ही परफेक्ट इंडेक्स है और ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। आप ये देखें, थोड़ा सा नीचे आता है फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें क्या है कि यूएसए की 500 कंपनीज जौन सी है ना, बड़ी कंपनी, उसका ये इंडेक्स है। तो स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जब भी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ से ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब ये क्या है कि ये लो है, ये हाई है, फिर इसने लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब आप देखें कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ से ये लो से ऊपर गया, इसने यहाँ पे हाई बनाया, तो फिर यहाँ से ये नीचे गिरा, तो यहाँ पे आप समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पे इसने हाई बनाया है, यहाँ पे इसने लो बनाया है। और करना क्या है, अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसने एक असिस्टेंट बनाई है, यहाँ पे देखें, ये ऊपर, और नीचे इसने एक स्पॉट बनाई है। जब यहाँ पे आपको स्पॉट एंड असिस्टेंट मिल जाए, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा हो, यहाँ पे देखें पीछे, यहाँ पे नहीं, ये देखिए इस तरह की बनी हुई है स्पॉट असिस्टेंट नहीं। जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, यहाँ पे देखें ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ये ऊपर गई मार्केट और यहाँ पे नीचे इसने एक अपना लो बनाया और फिर यहाँ पे आपको एक असिस्टेंट नज़र आ रही है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसने अपनी असिस्टेंट को ब्रेक किया। यहाँ से जब ये अपने असिस्टेंट को ब्रेक करेगी, यहाँ से आप बाय कर लें और नीचे अपना एसएल सेट कर लें। तो जैसे मार्केट ऊपर गई, ये देखें मार्केट कितनी ऊपर गई और जाके इतना इसने कितना आपको प्रॉफिट दिया। फिर आपने क्या करना है, जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो फिर आपने ये करना है। अब फर्स्ट जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, उसने हमें एक ये पोजीशन दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, हमने यहाँ से एंट्री ली और प्रॉफिट बनाया, यहाँ तक बनाया, यहाँ तक बनाने के बाद इसने फिर हमें एक नीचे लो दिया और ऊपर एक असिस्टेंट बनाने के बाद यहाँ पे एक हमें पोजीशन दी एंट्री के लिए। ये 1 डे का चार्ट है, तो 1 डे पे आप करेंगे ज़्यादा आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा ट्रेंड। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ से देखें मार्केट कितनी ऊपर गई और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद ये तीसरा, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा चांस हमें मिला। यहाँ पे देखें मार्केट ने हाई बनाया जो कि एक असिस्टेंट थी, नीचे सपोर्ट बनाई, यहाँ से मार्केट ब्रेक के ऊपर चलेगी। अब क्या है कि ये 3 दफ़ा हमें चांस मिला, 3 दफ़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिली जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज किया। देखें यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, ऊपर की तरफ गई, हाई बनाया, फिर इसने अपना लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। 3 दफ़ा हमें सपोर्ट एंड असिस्टेंट की पोजीशन मिली और हमने यहाँ से एंट्री ली और प्रॉफिट वगैरह बनाया, 3 दफ़ा हमने बनाया। अब फेक ब्रेकआउट क्या है, फेक असिस्टेंट जब ब्रेक करती है मार्केट, वो क्या होती है कि वो ना जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो ना, फिर सही सपोर्ट असिस्टेंट सही तरह वर्किंग करती है। जब ट्रेंड ना चेंज हो रहा हो, यहाँ पे देखें ये ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा इतना, ये इतना, तो यहाँ पे कोई हमें सही सपोर्ट एंड असिस्टेंट नहीं बनी मिली और ना ही हमने कोई देखा कि सही पोजीशन वगैरह कोई बनी हो।
तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुए हैं। आप H1 पे देखेंगे, H4 पे देखेंगे, यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट नज़र आएंगे। तो रियल ब्रेकआउट तभी आपको मिलेंगे जब आप मार्केट के चेंज होते हुए ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कितने खूबसूरती से मार्केट ऊपर गई, फिर इसने सिस्टम बनाया, नीचे सपोर्ट बनाई यहाँ पे, तो फिर ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई। तो हमें 3 दफ़ा इसने सही 100% करेक्ट इसने हमें पोजीशन दी सपोर्ट एंड सिस्टम की, और हमने प्रॉफिट बनाया। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार हमें नुकसान होता है, या किसी लोगों के पास स्ट्रेटजीज नहीं, तरीक़ाकार नहीं ट्रेडिंग का, वो नुकसान करते जा रहे हैं, कौन वाश करते हैं। तो मैंने एक पहले आपको स्ट्रेटजी बताई थी सुपर ट्रेंड की, और एक ये दूसरी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे देखें मार्केट का ना ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये काफ़ी मार्केट ऊपर चली गई S&P 500 की। तो अब ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये ऊपर से मार्केट नीचे गिरी है। तो यहाँ से अगर मज़ीद नीचे गिरती है, थोड़ी सी और गिरती है, थोड़ी सी और गिरती है, तो यहाँ पे समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पे नीचे गिरेगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट आ जाएगी ना, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देगी, क्योंकि मार्केट अब ऊपर से नीचे गिर रही है, तो सपोर्ट बनाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ तक, और जाने के बाद फिर ये नीचे गिरेगी, यहाँ पे सिस्टम बना देगी, यहाँ पे सपोर्ट बना देगी, और सिस्टम बनाने के बाद ये मार्केट नीचे गिरेगी और अपनी सपोर्ट को तोड़ेगी, फिर मज़ीद नीचे जाके सपोर्ट एंड सिस्टम बनाएगी। तो यहाँ पे अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट जौन सी है ना हमें अपॉर्चुनिटी दें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और यहाँ पे इसका मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आपने किस तरह करनी कि ट्रेंड लाइन इस तरह सेट कर दें। ये न्यू ट्रेंड लाइन बन रही है, अभी बनी नहीं, इस तरह आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस तरह, ये देखें। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन सेट कर दी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये लगातार ऊपर गई है। तो अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी यहाँ तक तकरीबन, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे आपको एक असिस्टेंट बना के देगी मार्केट, और नीचे एक सपोर्ट बना के देगी, फिर ऊपर से ये आएगी नीचे, और नीचे अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी और मज़ीद नीचे गिरेगी, फिर यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी देगी, फिर यहाँ पे एक और देगी, जैसे यहाँ पे इसने दी, ये देखें यहाँ पे दी, फिर दूसरी यहाँ पे दी, फिर तीसरी यहाँ पे दे दी। अब मार्केट का यहाँ पे ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसका ट्रेंड चेंज होने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह ये मार्केट के पॉइंट जहाँ पे आपको मिले थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, आपने लॉट्स वगैरह ली, प्रॉफिट बनाया, काफ़ी क्लाइंट्स ने बनाया प्रॉफिट वगैरह, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स नहीं या जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं, तो वो तो नहीं ट्रेड कर सकते। कम से कम आपके लिए $500 होना चाहिए। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरे और यहाँ पे हमें कोई पोजीशन वगैरह दे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो हम फिर एंट्री लें। ठीक है, ये थी एक स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई, लेकिन आपने करनी तब भी है जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो। ऐसा नहीं कि एवं ही ऊपर नीचे थोड़ा सा कोई आपको नज़र आया H1 H4 में, तो आप सपोर्ट एंड सिस्टम में ट्रेड करना शुरू कर दें, वहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो, आपको नुकसान हो। नहीं, आपने डे 1 पे आ जाना, तो इस तरह का मार्केट का ट्रेंड देखना है। जिस तरह ये यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, तो यहाँ पे आप देखें इसी तरह ये लो बनाएगा, तो फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, ये ट्रेंड। तो यहाँ पे आपने इस तरह ट्रेड करते जाना है और अपना प्रॉफिट बनाते जाना है। यहाँ पे आपको 3 दफ़ा प्रॉफिट हुआ
और यहाँ पे भी 3 दफ़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6 दफ़ा आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। ये डे 1 डे का चार्ट है, इसको अपने फॉलोअप करना है।